वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को हम हमेशा महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? महिला कोष्ठक के अंदर। और समुच्चय को हमेशा ABCD, ए से लेके यानी कि जेड तक कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में दिखाते हैं। जैसे मैं कैपिटल ए से, इसका संकेत है, या ए से लेके ABCD डॉट 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 कितना जेड तक। इसमें से किसी भी मतलब कि ABCD के अक्षरों से कैपिटल लेटर में जो होता है उसको हम समुच्चय को दिखाते हैं। और समुच्चय को दो तरह से लिखते हैं। कितनी तरह से लिखते हैं? तो दो तरह से। कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है रोस्टर या तालिका या सूचीबद्ध विधि। तो रोस्टर या तालिका या सूचीबद्ध विधि में हम समुच्चय को लिखते समय हमेशा हम महिला कोष्ठक में लिख देते हैं। और मतलब इसमें समुच्चय के अंदर जो जैसे में हम लिख दिए 1 2 3 4 5। रोस्टर या तालिका या सूचीबद्ध विधि में लिखते समय हम जैसे में इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 समुच्चय बनाएंगे, तो इसके बीच में हमेशा जैसे में 1 लिख दिया, फिर 2 लिखने से पहले हम कामा प्रयोग कर देते हैं। और इन सब को हम कहते हैं अवयव कहते हैं। तो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। अब महिला कोष्ठक बंद कर देते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? रोस्टर या तालिका या सूचीबद्ध विधि कहलाती है। जैसे में हम और ले लिए ABCDEF, तो बहुत सारा आ सकता है BCA। फिर समुच्चय हम बनाते हैं रोस्टर या तालिका या सूचीबद्ध विधि में लिखते हैं तो महिला कोष्ठक में लिखते हैं। फिर A लिखेंगे अवयव को, फिर कामा प्रयोग कर देंगे, फिर B कामा C कामा D कामा E कामा F। B 2 बार आया ना, C कितना बार आया है? 3 बार। और A भी कितना बार आया है? 2 बार आया है। C भी 2 बार आया है। तो हम समुच्चय बनाते समय कोई भी अवयव हो उसको बस एक बार लिखते हैं समुच्चय के अंदर। ये ना कि जितना बार दिया हो उसको बार बार लिखते जाएं। नहीं, समुच्चय बनाते समय हम हर एक अक्षर का ध्यान देंगे, अवयव का, उसको एक ही बार लिखेंगे और लिख कर उसे समुच्चय को महिला कोष्ठक से बंद कर देते हैं। ये रोस्टर या तालिका या सूचीबद्ध विधि होगी। इसी तरह दूसरका है गुण विधि या नियम विधि या निर्माण विधि। गुण विधि या नियम विधि या निर्माण विधि। समुच्चय को इस तरह भी लिखते हैं दूसर की विधि में। तो ये सब एक ही मतलब होता है इन सब का। गुण विधि या नियम विधि या कहे या तो निर्माण। किताब में कोई भी मतलब एक विधि दे देगा, कुछ देगा। तो गुण विधि या नियम विधि या निर्माण विधि में समुच्चय को बनाते समय हमेशा इसको भी महिला कोष्ठक में लिखेंगे। और इसमें यक्ष सच डैट यक्ष, इसको क्या पढ़ेंगे? यक्ष सच डैट यक्ष, जो भी मतलब संख्या है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख दिए। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद महिला कोष्ठक से क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ऐसे लिखते हैं तो हम कहते हैं इस विधि को गुण विधि या नियम विधि या निर्माण विधि। इसके स्थान पर ऐसे भी लिख सकते हैं यस यक्ष सच डैट यक्ष, इसको आवली बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
और उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये था गुण विधि या नियम विधि या निर्माण विधि। जैसे में हम लिख दिए, दे दिए बदलने के लिए, दो विधियां हैं हो गई। जैसे हम दे दिए कोई भी ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी विधि में लिखा गया है? तो रोस्टर विधि या तालिका या सूचीबद्ध विधि में लिखा गया है ना। अगर हम कह दिए कि इसको गुण विधि में बदलिए, तो गुण विधि में बताया ना कि बदलते समय ये कौन सी संख्या है, तो जो इस 1 से स्टार्ट होगी, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ना, तो इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जब गुण विधि या नियम विधि या निर्माण विधि कोई तीनों में से एक कह दे तो बनाएंगे हम, तो हमेशा बताए ना कि यक्स सच दैट यक्स, और उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख देंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे मैं कह दिए कि दे दिए कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, एक कैसी संख्याएं हैं? तो सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या। जब ये लिखा गया है रोस्टर या तालिका या सूचीबद्ध विधि में, तो कह दिया कि जैसे में ये रोस्टर विधि में लिखा गया है, ये बराबर दे दिया, और हमको बदलना है, कह दिया कि नियम विधि में बदलिए। तो पहले इसको देखें कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है। जब रोस्टर या निर्माण विधि या गुण विधि या नियम विधि में कोई भी कह दें, जब बनाएंगे तो हमेशा यक्स सच दैट यक्स, उसके बाद लिख देंगे सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। हम महिला कोष्ठक बंद कर देंगे। तो ये हमारा हो गया नियम विधि से लिखते हैं इसको। जैसे में एक और उदाहरण लेते हैं, ए बराबर लिख दिया, जैसे में कह दिया कि 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्या है? तो ये विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जब इसको समुच्चय, ये कौन सी विधि लिखी गई है? तो रोस्टर विधि में लिखा गया है ना। हम कह दिए कि मतलब इसको आप बदलिए गुण विधि में। जब गुण विधि में बदलेंगे तो हमेशा ए बराबर यक्स सच डैट यक्स, और उसके बाद लिख देंगे कि विषम संख्याओं का समुच्चय। कौन सी संख्या? विषम संख्याओं का समुच्चय। तो ये हो जाएगा हमारा नियम विधि से, यानी यक्स सच दैट यक्स विषम संख्याओं का समुच्चय। या तो ऐसे भी दे देगा, बना देंगे यक्स सच दैट यक्स, उसके बाद विषम संख्याओं का समुच्चय। ना, तो ये हो जाएगा मेरा। अब जैसे मैं एक और उदाहरण लेते हैं, इसी में दे दिए, जैसे में कि समुच्चय के अंदर दे दिए ए बराबर, जैसे में दे दिए 1 बटा में 2, 2 बटा में 3, 3 बटा में 4, 4 बटा में 5, कमा डॉट 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 डॉट। ये कौन सी विधि है? ये लिखा गया है रोस्टर विधि में। हम कहते हैं कि इसको बदलिए आप नियम विधि में। जब नियम विधि में बदलेंगे तो देखेंगे कि ऊपर की वाली जो भी संख्या है 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है। और ये वाली संख्या है तो देखिए
1/2 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 + 1, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे 2/2 + 1, इसको कैसे लिखेंगे 3/3 + 1, ये क्या हो जाएगा 4/4 + 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या है ऊपर, इसमें क्या है 1 2 3 4, मतलब कि यानी कि इसके स्थान पर हम क्या, ये भी तो प्राकृतिक संख्या है, बस 1 उसी तरह रह रहा है। तो यानी कि अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि n बटा में n + 1, अब प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं, तो इसका मतलब कि अगर n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो यानी कि 1 1 2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरके में अगर n की जगह 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2, तो 2 या 1 3, यानी कि 2/में क्या हो जाएगा 3। इसी तरह तीसरका में 3 लिखेंगे, 3/3 + 1, यानी कि 3/4 हो जाएगा ना, तो मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अगर नियम विधि लिखेंगे हम नियम विधि से, तो a बराबर हमेशा x सच डैट x बराबर n बटा में n + 1, इसको दिखा देंगे n बिलोंग टू, इसको बिलोंग टू कहते हैं, और कैपिटल n, यानी कि ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा विधि में लिखते हैं हम नियम विधि से, कौन सी विधि से नियम विधि से। जैसे मैं एक और उदाहरण दे दिया, a बराबर जैसे समुच्चय को लिख दिए, जैसे में हम दे दिए समुच्चय को, हम बताए ना कि हमेशा बड़ा ए से या तो कुछ ए से लेके जेड तक दिखाएंगे तो कैपिटल लेटर में। जैसे में हम दे दिए 1 2 3 4 5 दे दिए, ये अवयव है, क्या है अवयव, अवयव। तो इसका अभी मतलब कि आया था, इसको हम कहते हैं बिलोंग टू, क्या कहते हैं, इस सिंबल का मतलब होता है, इसको कहते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू ये बताता है कि जैसे में हम कह दें कि एक है, क्या ए में बिलोंग कर रहा है, देखेंगे समुच्चय में ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो एक इसमें है ना, तो ये इसका मतलब बिलोंग कर रहा है। अगर जैसे में और दे दें ए बिलोंग टू कैपिटल ए, इसमें देखेंगे समुच्चय ए जो है 1 2 3 से लेकर 5 तक है, तो उसमें है कि नहीं ए, तो इसमें नहीं ना है, तो इसको कह देंगे नॉट बिलोंग टू, यानी कि ए जो है समुच्चय ए में नहीं है, स्मॉल ए है जो समुच्चय ए में नहीं है, तो इसको नॉट बिलोंग टू कहते हैं। और जैसे मैं उदाहरण और लिए 6, क्या इसमें ए में है समुच्चय ए में नहीं ना है, तो इसको काट देंगे, तो यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि नॉट बिलोंग टू 6 नॉट बिलोंग टू ए। हमेशा ध्यान रहे कि अगर इसके बाहर जैसे हम ये लगा दिए 6, जैसे मैं ए के लगा दिए और इसको समुच्चय से घेर देते हैं, घेर दिए, तो कह दें कि क्या ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलोंग नहीं, गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। बिलोंग टू का मतलब ये समुच्चय अवयव ना है, तो समुच्चय लगा कर नहीं लिखते हैं, ये भी गलत है। जैसे मैं और ले लिए 4 है, तो 4 क्या है कि ए में है, यानी कि ये 4 जो है ए में बिलोंग कर रहा है। इसको अगर समुच्चय के अंदर लिख कर 4 जैसे मैं लिख दिए और कह दिए कि क्या ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं, इसको क्या कर देंगे ना, समुच्चय 4 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे में प्रश्नावली पाते हैं, अध्याय है प्रश्नावली पहला, कद रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में समुच्चय प्रतीक यस साइलन इसको भी बोलते हैं, बिलोंग टू या अथवा नॉट बिलोंग टू
भरिए जब समुच्चय ए बराबर दे दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 हो। तो पहला में दिया है कि 5 डॉट डॉट ए, दूसरा दे दिया है 8 डॉट डॉट ए, तीसरा का दे दिया है 0 डॉट डॉट ए, चौथा में दे दिया है 4 डॉट डॉट ए, पांचवा में दिया है 2 डॉट डॉट ए, छठा में दिया है 10 डॉट डॉट ए। तो इसको कहा है कि रिक्त स्थानों में समुच्चय प्रत्येक बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए जब समुच्चय इतना ए बराबर 1 2 3 4 5 6 समुच्चय बंद हो। ये हम किस विधि में लिखे हैं? तो रोस्टर या तालिका या सूचीबद्ध विधि में लिखे हैं। तो इसमें देखेंगे कि 5 है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 5 है ना, तो इसमें क्या लगा देंगे? बिलोंग टू का चिन्ह लगा देंगे। इसमें देखिए दूसरे के नंबर में 8, इसमें नहीं ना है 8, तो यानी कि इसमें क्या कौन सा चिन्ह लगा देंगे? नॉट बिलोंग टू, काट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू। क्या इसमें 0 है तीसरा वाले में? देखिए 0 नहीं ना है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू। चौथा देखिए इसमें 4 है कि नहीं? 4 है ना, यानी कि 4, तो ये क्या हो जाएगा? बिलोंग टू। पांचवा में क्या होगा? 2 है ना इसमें, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? बिलोंग टू का चिन्ह लगा देंगे। छठा में क्या है? 10 इसमें है नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू। यानी कि इसी तरह मतलब देखते जाएंगे कि मतलब कि जो रहेगा, आइए भी ध्यान रहे कि अगर समुच्चय में लगाया है तो उसको क्या कर देंगे? नॉट बिलोंग टू करेंगे। अगर समुच्चय के नहीं लगाया है तो इसको देखेंगे। अगर 5 है, देखिए 5 था यानी कि 5 था, तो हम क्या लगा दें? बिलोंग टू। अगर यही नहीं रहता तो हम क्या कर देते हैं कि नॉट बिलोंग टू वाला चिन्ह लगा देंगे। इसको नॉट बिलोंग टू कहते हैं, काटते हैं, जो काट देते हैं उसको क्या कहते हैं? नॉट बिलोंग टू। इसमें 5 नहीं ना है, 5 है ना, तो यानी कि ये बिलोंग टू हो गया। दूसरा वाले में क्या है कि 8 इसमें नहीं था, तो इसलिए हम क्या कर दिए? नॉट बिलोंग टू। अगर रहता तो बिलोंग टू लगाते हैं, अगर नहीं है तो उसमें क्या करेंगे? नॉट बिलोंग टू लगा देंगे। देखिए इसमें 0 नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? तीसरा में नॉट बिलोंग टू। चौथा में क्या करेंगे? अरे है इसमें, देखिए है ना, समुच्चय ए है जो, इसमें है ना 4, यानी कि ये क्या हो गया? बिलोंग टू। पांचवा में क्या है कि 2 था तब, इसलिए हम क्या लगा दिए? बिलोंग टू। अगर नहीं रहता तो नहीं लगाते हैं।